जय श्री कृष्णा दोस्तों। पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद जी भक्तमाली के भक्तिभाव के कारण वृंदावन के सभी संत उनसे बहुत प्रभावित थे और उनके ऊपर कृपा रखते थे। संतों की कौन कहे, स्वयं श्री कृष्ण उनसे आकृष्ट होकर जब तब किसी न किसी छल से उनके ऊपर कृपा कर जाया करते थे। एक बार श्री जगन्नाथ प्रसाद जी भक्तमाली अपने घर में बैठे हारमोनियम पर भजन गा रहे थे। उसी समय एक बहुत ही सुंदर बालक आकर उनके सामने बैठ गया और तन्मय होकर भजन सुनने लगा। भक्तमाली जी ने बालक का श्रृंगार देखकर समझा कि वह किसी रास मंडली का बालक है जो उनके भजन से आकृष्ट होकर चला आया है। भक्तमाली जी ने भजन समाप्त करने के बाद बालक से पूछा, बेटा तुम कहाँ रहते हो? बालक ने कहा, अक्रूर घाट पर भतरोड मंदिर में रहता हूँ। भक्तमाली जी, तुम्हारा नाम क्या है? बालक, लड्डू गोपाल। भक्तमाली जी, तो तुम लड्डू खाओगे या पेड़ा खाओगे? उस समय भक्तमाली जी के पास लड्डू नहीं पेड़े ही थे, इसीलिए उन्होंने प्रकार पूछा। बालक ने भी हंसकर कहा, बाबा मैं तो पेड़ा खाऊंगा। भक्तमाली जी ने बालक को पेड़े लाकर दिए। वह बालक पेड़े खाता हुआ और भक्तमाली जी की ओर हंसकर देखता हुआ चला गया। पर ठाकुर जी भगवान के रूप में जाते जाते अपनी जादू भरी मुस्कान और चितवन की अपूर्व छवि भक्तमाली जी के हृदय पर अंकित कर गए। अब उस बालक की वह छवि भक्तमाली जी को सारा दिन और सारी रात व्यग्र किए रही। भक्तमाली जी के मन में तरह तरह के विचार उठते रहे। ऐसा सुंदर बालक तो मैंने आज तक कभी नहीं देखा। वह रास मंडली का बालक ही था या कोई और? घर में ऐसे आकर बैठ गया जैसे यह उसी का घर हो। कोई भय नहीं, संकोच नहीं। छोटा सा बालक भजन तो ऐसे तन्मय होकर सुन रहा था जैसे उसे भजन में न जाने कितना रस मिल रहा हो। नहीं नहीं, वह कोई साधारण बालक नहीं हो सकता। कहीं वे भक्त वत्सल भगवान ही तो नहीं थे जो नारद जी के प्रति कहे गए अपने इन वचनों को चरितार्थ करने आए थे। नाहम तिष्ठामि बैकुंठे योगी नाम हृदयेषु वा तत्र तिष्ठामि नारद यत्र गायन्ति मद भक्ता। पद्म पुराण। हे नारद, न तो मैं अपने निवास बैकुंठ में रहता हूँ न योगियों के हृदय में। मैं तो उस स्थान में वास करता हूँ जहाँ मेरे भक्त मेरे पवित्र नाम का कीर्तन करते हैं और मेरे रूप लीलाओं और गुणों की चर्चा करते हैं। जो भी हो, वह बालक अपना नाम और पता तो बता ही गया है, कल उसकी खोज करनी होगी। भक्तमाली जी बालक के विषय में तरह तरह के विचार करते हुए सो गए। श्री जगन्नाथ प्रसाद जी भक्तमाली दूसरे दिन प्रातः होते ही भतरोड में अक्रूर मंदिर पहुंचे। भक्तमाली जी ने वहां सेवारत पुजारी से कहा कि यहाँ लड्डू गोपाल नाम का कोई बालक रहता है। पुजारी जी ने कहा, लड्डू गोपाल तो हमारे मंदिर के ठाकुर जी का नाम है और यहाँ कोई बालक नहीं रहता। यह सुनते ही भक्तमाली जी सिहर उठे, उनके नेत्र डबडबा गए। अपने आंसू पोंछते हुए उन्होंने पुजारी जी से कहा, कल एक बहुत खूबसूरत बालक मेरे पास आया था। उस बालक ने अपना नाम लड्डू गोपाल बताया और निवास स्थान अक्रूर मंदिर। मैंने उसे पेड़े खाने को दिए। पेड़े खाकर वह बहुत प्रसन्न हुआ था। पुजारी जी, कहीं आपके ठाकुर जी ने ही तो यह लीला नहीं की थी? पुजारी जी ने कहा, भक्तमाली जी आप धन्य हैं। हमारे ठाकुर ने ही आप पर कृपा की, इसमें कोई संदेह नहीं है। हमारे ठाकुर जी को पेड़े बहुत प्रिय हैं। कई दिन से मैं बाजार नहीं जा पाया था, इसीलिए पेड़ों का भोग नहीं लगा सका था। भक्तमाली जी ने मंदिर के भीतर जाकर लड्डू गोपाल जी के दिव्य श्री विग्रह के दर्शन किए। दंडवत प्रणाम कर प्रार्थना की, हे ठाकुर जी इसी प्रकार अपनी कृपा बनाए रखना, बार बार ऐसे ही आकर दर्शन देते रहना। पता नहीं भक्तमाली जी को फिर कभी लड्डू गोपाल ने उसी रूप में उन पर कृपा की या नहीं, लेकिन एक बार भक्तमाली जी अयोध्या गए थे। देर रात्रि में अयोध्या पहुंचे थे, इसीलिए स्टेशन के बाहर खुले में ही सो गए। प्रातः उठते ही किसी आवश्यक कार्य के लिए कहीं जाना था,
पर सवेरा हो आया था, उनकी नींद नहीं खुल रही थी। लड्डू गोपाल जैसा ही एक सुंदर बालक आया और उनके तलवों में गुलगुली मचाते हुए बोला, बाबा उठो, सवेरा हो गया है, जाना नहीं है क्या? भक्त माली जी हड़बड़ा कर उठे। उस बालक की एक ही झलक देख पाए थे कि वह बालक अदृश्य हो गया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।